अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फेलोज़, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तो आज मैं आपको सिखा रही हूँ अचारी लौकी बनाने का तरीका। अमूमन तौर पर बच्चे कद्दू पसंद नहीं करते, तो इस तरह बनी हुई कद्दू की रेसिपी आप इंशाल्लाह देखिएगा, बच्चे भी शौक़ से खाएँगे और बड़ों को भी अच्छा लगेगा। तो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। मैंने तकरीबन आधा किलो लिए लौकी, लंबा कद्दू, उसको मैंने ऐसे बारीक बारीक काट लिए। टमाटर चाहिए आपको। मैं थोड़ा सा प्याज यूज़ करूँगी, आधा प्याज मैंने लिया, उसको मैंने बारीक पीस लिया। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, 2 सब्ज़ मिर्चें, थोड़ा सा मेथी दाना और थोड़ी सी कुलंजी। ये अचारी मसाला डालेगा तो इससे टेस्ट अच्छा आएगा और बच्चे भी शौक़ से खाएंगे। नमक, मिर्च, हल्दी और कुछ धनिया पिसा हुआ, और एंड में डालने के लिए, गार्निश करने के लिए सब्ज़ धनिया। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैन मैंने रख दिया है, इसमें ऑयल डालते हैं। ऑयल काफ़ी है। ऑयल जब गर्म हो जाए तो मैं इसमें जो मैंने बारीक प्याज को थोड़ा सा पीसा था, मैंने एक दरमियाने साइज़ का प्याज आधा लिया है। प्याज से थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है, मैं ज़रूर डालती हूँ। प्याज को थोड़ा सा गुलाबी कर लें। हाँ जी, प्याज हमारे थोड़े से हो गए हैं। अब इसमें मैं 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। थोड़ा सा इसको भूनेंगे और साथ ही मैं 2 टमाटर डाल दूँगी, मीडियम साइज़ के कटे हुए। सुन्नत है कद्दू खाना, गर्मियों में ठंडी सब्ज़ी है, मैदे के लिए बेहद मुफीद है। आप इसको बनाइए, खाइए। अमूमन बच्चे पसंद नहीं करते, मगर इस रेसिपी से इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा बच्चे शौक़ से खाएंगे और बड़े भी शौक़ से खाएंगे। टमाटर थोड़े से गल जाएं तो फिर हम सब्ज़ी डालेंगे। हाँ जी, टमाटर और प्याज नरम हो चुके हैं हमारे तकरीबन। अब इसमें मैं सब्ज़ी डाल रही हूँ कद्दू की, जो मैंने बारीक बारीक काटी थी। 2 तकरीबन मैंने लिए थे बड़े कद्दू, आधा किलो समझ लीजिए आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इंतहाई मज़े की बनती है। गर्मियों में तो ठंडी सब्ज़ियाँ ही खानी चाहिए, गोश्त कम ही खाना चाहिए, सब्ज़ियाँ ज़्यादा खानी चाहिए। और मैं तो तकरीबन अपनी हर सब्ज़ी में ना मेथी दाना और कलवंजी का इस्तेमाल करती हूँ। कलवंजी का भी आपने पता होगा कि मौत के अलावा हर मर्ज़ की दवा है। इसमें बहुत फ़ायदेमंद है, हाजमा करता है ये। और मेथी दाना भी इसी तरह, मेथी दाने के भी बहुत फ़वाइद हैं। तो इस तरह खाने में थोड़ा सा अचारी टेस्ट आ जाएगा, सब शौक़ से खाएंगे। अब हम मसाले डालते हैं। मैंने आपको बताया था मिर्च, नमक आपने अपने हिसाब से डालनी है, जितना आपको पसंद हो। हल्दी 2 चुटकी और खुश्क धनिया जो है पिसा हुआ, वो भी तकरीबन आधी चमची।
कुलवंजी और मेथी दाना, इनको थोड़ा थोड़ा मैंने बारीक पीस दिया था, वो डाल दी और 2 सब्ज़ मिर्चें। अभी इसको मिक्स कर लीजिए। और हल्की आंच पे इसको अब पकने दें। थोड़ी देर हम इसको पकने देते हैं हल्की आंच पे। हाँ जी, चेक कर लेते हैं। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। मैं बिल्कुल मैश किए हुए पसंद करती हूँ, आप लोग अपने हिसाब से देखिएगा, आपको जैसे पसंद हो। मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। थोड़ा सा भून लिया, मसाले ऐड हो गए सारे, इसमें अच्छी तरह मिक्स हो गए। मैं तकरीबन इसमें 1 कप पानी डाल के ना हल्की आंच पे इसे पकने दूँगी। तकरीबन 20 से 25 मिनट मैं इसको हल्की आंच पे पकने दूँगी। ये बिल्कुल मैश हो जाएगा और एंड में जब तेल निकल आए आपने अच्छी तरह भून लेना है, पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। फिर एंड में आपने इसके ऊपर सब्ज़ धनिया डाल देनी है और थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला डाल देना। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की डिश आपको पसंद आएगी। हाँ जी, 30 से 35 मिनट तकरीबन हो चुके हैं, हम देखते हैं। हाँ जी, आप देख रहे हैं ऑयल छोड़ दिया सब्ज़ी ने और बिल्कुल पानी नहीं है इसमें। ये हमारी रेडी है। देखिए कितना अच्छा कलर आया हुआ है इसका। एंड में हम चूल्हा बंद कर देते हैं और इसका बाद धनिया डाल देते हैं पिसा हुआ। और थोड़ा सा गरम मसाला मैं डालूँगी पिसा हुआ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। बनाइएगा, बच्चे शौक़ से खाएंगे इंशाअल्लाह। अपनी दुआ में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।